एग्जाम में आपका स्वागत है। सबको पता है कल एम्स सीआर का फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन था, मल्टीपल पोस्टों का भी था, एसएसओ, लैब टेक्नीशियन अलग अलग था। मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन का उसका कॉन्क्लूड करूँगा। सबसे बड़ी बात है जो अभी बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है, जो कल का पेपर आप लोगों को क्या लगता है, फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन था कि फार्माकोलॉजी का एग्जामिनेशन था? मुझे तो फार्माकोलॉजी का एग्जामिनेशन लगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो जो लोग नहीं देने गए होंगे वो लोग नहीं समझ पाएंगे, जो लोग देने गए होंगे वो मेरी बात से अपने आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करूँगा अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और सबसे बड़ी बात जो है रिज़ल्ट कब तक आएगा। क्योंकि रिज़ल्ट का सीन जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताता हूँ। पहले नंबर चलते हैं सिंपल से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत लोग रिजल्ट करेंगे माई एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के। देखो, माई एग्ज़ाम, मेरा जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरीके का है कि आपका जो पेपर था, अगर पेपर का स्ट्रक्चर की बात करें, पेपर की स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, 80-20 प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था। 20 आपका नॉन फार्मा था, ठीक है, और 80 फार्मा था, फार्मा नहीं फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब ये फार्माकोलॉजी, हाँ ये सब लोग शॉक हो गए क्योंकि जो लोग नहीं गए होंगे उन लोगों को मैं बता दूँ, पूरा 80 नंबर का 80 क्वेश्चंस जो आए हैं वो फार्माकोलॉजी से आए हैं। ठीक है, हाँ मैं ये एक बार को मैं ये कह सकता हूँ कि 80 में से 75 कह सकते हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री से, या कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ 1-2 क्वेश्चन था जिसमें विन क्रिस्टन विन ब्लास्टिन के बारे में थे ऑप्शंस। ठीक है, किसी का आंसर एक में था, एक में नहीं था। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे विन क्रिस्टन विन ब्लास्टिन, एक में केवल विन क्रिस्टन आया था। तो वो चीज़ था, अगर आप इसको कोलॉजी से कनेक्ट करो, सॉरी कॉग्नोसी से कनेक्ट करो तो कर सकते हो। तो मैंने इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 80 क्वेश्चन में से 75 आए थे कंप्लीट प्योर कोलॉजी। अब इसमें कुछ ऐसे हिसाब से सेक्शन डिवाइस था क्योंकि जो पहला सेक्शन जो सबको ही खोला था वो नॉन फार्मा था, और उसमें मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन नहीं आया था, थोड़ा बहुत माइल्ड जो आया था जीएस और इंग्लिश आई थी, मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी से थे। हल्का फुल्का अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें तो रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन था फैमिली वाला। ठीक है, मतलब फैमिली का रिलेशन था। ठीक है, वो पूछा गया था, ब्रदर कज़न या फिर मैटरनल अंकल, जो भी इस तरीके का ये, और एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक, तो कुछ हिसाब से इंग्लिश में जैसे कि आपके फ्रेज थे, ठीक है, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो थे, और कुछ सेंटेंस थे, फिर इन द ब्लैंक्स थे अगर थे वो थे। जीएस की बात करें तो जीएस में जैसे कि चिपको आंदोलन है। ठीक है, तो कुछ हिसाब से ऐसा था कि कोई एक पर्टिकुलर नहीं आ सकता, जैसे कि पहली बार आपका एशियन गेम्स कहाँ हुआ था। ठीक, इट जस्ट टू बी रिलेट कैजुअल है, आप एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ एक रैंडमली आपका हो कि एक रफली जी के क्या है तो वो आप देख सकते हो कि जैसे बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को आप फॉलो अप कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोगों को सब लोगों के दिमाग में क्या जो दही कर दिया पेपर धीमे धीमे जैसे पढ़ते खोली, क्योंकि अब इसमें सीन ये था कि जो 75 से 80 क्वेश्चन जो कोलॉजी के आए हैं, तो उसमें कुछ हिसाब से डिवाइस था कि जो दूसरा सेक्शन जो अगर कहूँ कोलॉजी का पहला सेक्शन जो खुला था वो कंप्लीट केस स्टडी था, है ना। और बहुत से लोगों का, अब जैसे कि कमेंट में बहुत से लोग बोल रहे थे, ठीक है, एक मेरा ग्रुप है उसमें, ठीक है, तो उसमें बोल रहे थे कि टाइम कम मिला। ठीक है, और उसमें कई लोग कमेंट कर रहे थे, अरे यार इतना तो टाइम था तभी टाइम कम मिला। नहीं भाई, टाइम कम था इस सेंस से नहीं है कि अगर आप पूरे पेपर को कंक्लूड करो तो टाइम था, ये मैं कहूँगा बिल्कुल। लेकिन जो सेक्शन वाइज डिवाइस हो गया था कि 18 क्वेश्चन आपको करने पड़ रहे हैं 20 मिनट में। ठीक है, सॉरी 20 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं 18 मिनट में, तो इतना टाइम मिल रहा है, दैट इज टू बी टू सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट है। पर जैसे जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, 4 से 5 टाइम की आपको केस स्टडी पढ़नी है मिनिमम, सारे क्वेश्चन इसी रेंज के थे। ठीक है, उसमें आपको पहले किसी में ड्रग दी होती है, किसी में और मोस्टली जितने क्वेश्चन थे सब मोस्टली एडीआर बेसिस पे थे। अब जैसे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ये दवा दे रहे हैं और ये सिचुएशन इसकी है, तो इसमें इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, तो अब इनको कंक्लूड करने के लिए कौन सी दवा दी जाए, या फिर ये सिम्टम्स हैं तो इनको मतलब ये दवा इसके साथ हम ये कॉम्बिनेशन में दवा दे रहे हैं तो इसको क्या दे दिया जाए। ये कंडीशन इसकी प्रीवियस थी, ठीक है, ये एज है पेशेंट की, इसको इस तरीके की मेडिकल हिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है, और फिर उसके आधार पर हम क्या इसको मतलब क्या नेक्स्ट प्रोसेस करें, क्या नेक्स्ट स्टेप करें। ठीक है, किसी में ड्रग पूछा, किसी में एडवर्स इफेक्ट पूछा, किसी में। अब ऐसा होता है कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के एडीआर कुछ, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो कॉमनली पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसमें ये सीन था स्पेसिफिक रेयर में भी कुछ ऐसे मैंने जो मुझे कुछ पता थे तो मैं उसके आधार पर बोल सकता हूँ कि उसमें जो क्वेश्चन ऐसे थे इसमें बहुत और डीपली स्पेसिफिक रेयर थे, मतलब डीप टू डीप। अगर आप कहीं जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे रैंडमली 10 ड्रग का पढ़ लिया कि हाँ एक इसका एक तो 2 3 3 3 4 पढ़ लिए कॉमन। ठीक है, अब उसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे कि 2 ड्रग का जैसे कि आप लोगों ने 4-5 पढ़ लिया कि यार चलो ठीक है इससे हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें 2 ड्रग में भी एकदम कॉमन निकालो, कॉमन सेम था। तो इस तरीके से अगर कहो कि स्पेसिफिक एक ड्रग का एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मल्टीपल ड्रग के इंट्रैक्शंस के साथ, है ना। ठीक है, और उसके बाद जो उसको साइड इफेक्ट आ रहा है तब उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वहाँ पे वो चीज़ें पूछी जा रही थी। ठीक है, तो कई लोग जो साथ में थे वो लोग कमेंट भी कर रहे थे, जैसे हम लोग जब बाहर निकलते थे तो जो बाहर सब लोग कुछ कहते थे, सब लोग कमेंट भी कर कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग एकदम जो मेडिकल सिचुएशन कंडीशन होती है ना, जो डॉक्टर हैंडलिंग करता है, ठीक है, वो कंडीशन कराई जा रही थी कि मतलब काम मुझे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं उस लेवल के, और काम हमसे क्या करवाया जाता है।
अब वो चीज़ है, वो ग्राउंड रियलिटी है तो वो अपनी जगह है, पर जो क्वेश्चंस का लेवल था वो कुछ हिसाब से था। फिर जो दूसरा सेक्शन खोला तो दूसरे सेक्शन में भी कई सारी केस स्टडी थी। उसमें मोड ऑफ एक्शन, अभी जैसे कि हम लोग जो मोड ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग, तो अगर मैं बोलूँ, अगर मोड ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग आप लिख जाओ तो घुमा के क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट जो था स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, घुमा के क्वेश्चन आया था, और वो भी केवल 2 क्वेश्चन थे अगर पूरे 80 में से क्वेश्चन बोलूँ तो, ठीक। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन, पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके साथ क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, किस ड्रग का आपको उस वक्त बेनिफिशियल है, ठीक है, ये चीज़ थे। और मल्टीपल जैसे कि सिंड्रम्स लगभग 4 से 5 पूछे गए थे, जैसे कि रेडमैन सिंड्रम है, ग्रे-बेबी सिंड्रम, शायद ग्रे-बेबी सिंड्रम नहीं पूछा गया था, सॉरी अभी जस्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंड्रम वगैरह तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ सारे पूछे गए थे। जस्ट विकेट मैंने लिखा था, बस एक सेकंड निकाल के जाता हूँ। हाँ, गिगिबल हाइपरलेप्सिया, ये तो सबको पता ही होगा कौन सा होगा। एंटी हाइपरटेंसिव से आया था, आइसोनिएट पॉइजनिंग से आए थे क्वेश्चंस, बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज। हाँ, रे सिंड्रम सिम्टम से, ग्रे-बेबी सिंड्रम से आया था, एंड रेडमैन सिंड्रम से, ठीक है, एसजीएस सिंड्रम, ठीक है। तो ये था, मतलब 4-5 ये थे, और भी कुछ होंगे, ठीक है। ये सिम्टम्स पूछे गए थे, जितने मुझे मतलब थोड़ा रफली याद है तो उतना मैं बताता हूँ, क्योंकि अब ऐसा था ना, जो सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगा, मैं भी अपना जो बताऊँगा, जो टाइम लगा वो उन्हीं 2 सेक्शंस में ज़्यादा लगा, जिसमें केस स्टडीज़ थी और थोड़ा डीपली या फिर को थोड़ा सा लेंथी या फिर घुमा के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे एक चीज़ ट्रैक बोलेंगे कि एक तो पता होगा या नहीं पता होगा, बिल्कुल सही बात है, पता होगा या नहीं पता होगा, पर जब पेशेंट की अगर पूरी केस स्टडी दी जाएगी तो उसको पूरा कंप्लीट स्टडी करने के बाद पढ़ोगे कि लास्ट में जो एक लिखा हुआ है कि ये सिम्टम्स के बाद क्या होगा, वो पढ़ के पूरा कर दोगे। अगर कहीं पे भी एक जगह, जैसे कि बहुत से क्वेश्चन उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए थे जिसमें एक्सपेक्ट पूछा था, अगर तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे, पहला ही ऑप्शन था होता, क्योंकि सीधी सी बात है 4 में से 3 ऑप्शन तो उसके होने ही हैं, ठीक है, और एक जो होगा वो अलग होगा। तो एक चीज़ ये सिर्फ मेरे साथ हुई थी। अब एक चीज़ बहुत से लोगों के साथ एक चीज़ ये भी हुई है कि कुछ की जो बात करें, जो स्पेलिंग्स हैं वो मिस्टेक्स थी, ठीक है। एक इसके साथ मेरे साथ भी ये सीन हुआ था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो इसकी वजह से मैंने उसको ऑप्शन को चूज़ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 2 में मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी सारा जब आप कुछ पढ़ते हो तो थोड़ा सा एक मैसअप हो जाता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइलेंस कंफ्यूज हो सकता है। अब भैया बहुत ज़्यादा कोई अच्छे हो, है ना, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि अकलमंद हो, तो उनकी मैं नहीं कह सकता, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट टू बी अ कॉमन ग्राउंड एंड मोस्टली पीपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि मैसअप हल्का सा, तो वो चीज़ में था कि 2 में कन्फ्यूजन होता है। मैं जब मैंने देखा एक की स्पेलिंग गलत है तो वो मुझे थोड़ा सेंस नहीं आ रही थी, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं जैसे कि पैम, पीन, पाइन, ठीक है, तो वो चीज़ें चलती हैं, तो उसकी वजह से आप कभी कभी जो लास्ट वाले वर्ड्स पढ़ते हैं तो उससे आप रिलेट करके करते हो कई क्वेश्चंस, ठीक है, और जब वो वहाँ पे क्लियर कट नहीं होती तो हम लोग उसको ऑप्शन को चूज़ नहीं करते। तो जब मैंने बाद में किया तो वो चीज़ हो गया था। अब ऐसे धीमे धीमे करके सबका मतलब पेपर जब पहले लेयर खुली, दूसरा सेक्शन खुला, तीसरा सेक्शन खुला, ठीक है, चौथा सेक्शन खुला। जब तीसरा सेक्शन जब मेरे को खुला तब मेरे को थोड़ा सा एक जो स्पाइडरमैन वाली लाइन बोलो, पीटर टिंगल वाली, ठीक है, अगर वो बोलो तो वही चीज़ मतलब थोड़ी सी सेंसिबल हुई कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पूरे पेपर में केवल कॉलोजी वाली पड़ी है। फिर भी एक उम्मीद थी, क्योंकि जैसे जब लास्ट बार हुआ था तो लास्ट बार केवल 2 ज्यूरिस के क्वेश्चन आए थे, तो वो रिलीजली 4th या 5th सेक्शन में मतलब मिले थे मुझे, ठीक है, और तो कुछ ऐसा सीन था तो मैंने सोचा शायद लास्ट वाले में होगा, ठीक है, बट पूरे पेपर में केवल कॉलोजी को छोड़ के कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पूरा टारगेट करके पेपर बनाया गया था, ठीक है। अब जिसका कॉलोजी इन डेप्थ या फिर जो भी मास्टर्स करा होगा अच्छे से, ठीक है, कॉलोजी से, तो उसके पेपर होने के चांसेस, बढ़िया होने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। रही बात किसकी कैसी प्रिपरेशन है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, जिसका कॉलोजी सब्जेक्ट बेस्ट होगा, और मोस्टली जैसे कि हमें ये जो पेपर आया है, जिस लेवल का या फिर जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर जैसे कि मैंने ऑनलाइन देखा जो पढ़ाते हैं, या फिर जैसे कि जो कंप्लीट कुछ कोर्स लेके भी जो पढ़ाते हैं, तो अगर मैं रिलेट करूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको ये तो नहीं पता होगा कि पेपर कि 10 सब्जेक्ट हैं अगर हमारे में, ठीक है, तो 10 में से केवल एक ही सब्जेक्ट से पूरा पेपर बन जाएगा। भले ये बात मैं कह सकता हूँ कि कॉलोजी इज़ द हार्ट ऑफ, है ना, हार्ट कह सकते हैं फार्मेसी का, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि केवल हार्ट रखने से पूरा शरीर जिंदा हो सकता है, ठीक है। सीधी सी बात है, एचएपी की भी ज़रूरत है, रूल्स रेगुलेशंस ज्यूरिस की भी ज़रूरत है, कॉग्नोसी की ज़रूरत है, और पिछले कुछ सालों से मतलब अगर 1-2 पेपर अगर उठा के देख लो तो ज्यूरिस पिछली बार फिर भी कॉग्नोसी के अलावा 3-4 ही क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन बहुत लेवल कम हो रहे हैं। सुटिक्स से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अगर आप मैं चाहिए हो, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो लास्ट टाइम पे मैं जस्ट थोड़ा सा जो रेंजेस होती हैं ना और जो लैटिन वर्ड्स होते हैं मैं भूल गया था जब मैं दूसरा सेक्शन कर रहा था, ठीक है। अब मेरे को यार दिमाग में नहीं आ रहा कहीं क्वेश्चन ना आ जाओ स्टार्टिंग लेकिन मैं ये नहीं कहूँ क्वेश्चन नहीं आया, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन नहीं आया, मतलब सपोजिटरीज हुआ, इमल्शंस हुए, ठीक है, टैबलेट प्रिपरेशन, मतलब
कैप्सूल का कुछ भी मतलब सिंगल वन क्वेश्चन नहीं। मैं ही करता शायद मॉइस्चर वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कोई नहीं आएगा, एक मॉइस्चर वाला कैप्सूल वाला क्वेश्चन आएगा। ये देखा है मैंने कहीं कहीं किसी एग्जाम में, अगर नहीं क्वेश्चन होता है तो कैप्सूल से या फिर उसका जैसे कि जो मिक्सेंट कहते हैं, जो सॉल्वेंट यूज होता है वो यूज़ करते हैं, या इमल्शन का पार्टिकल साइज, या फिर जो वो पार्टिकल साइज पूछ लेते हैं, सपोज ट्रीज का मतलब जो हम उसमें डालते हैं, ठीक है, तो उस मतलब उसके डिजॉल्विंग रेट कैसा क्या चीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब अगर टफ में जाएगा तो, ठीक है। और जाएगा जैसे कि जो मेजरमेंट होता है तो उसका जो इंटरचेंज है तो उसके बारे में कोई आ जाए, क्योंकि पिछली बार जब आया था तो वो चीज़ क्वेश्चन आया था इंटरचेंज वाला, ठीक है। लैटिन वर्ड्स में जैसे कि फूड या फिर जो भी चीज़ है, जो प्रिस्क्रिप्शन वाले, प्रिस्क्रिप्शन से भी एक भी क्वेश्चन किसी से मतलब नहीं था, ठीक है। तो बहुत से लोग ये चीज़ अब हाँ, लेकिन ये सीन जैसे कि अब इसी में देखा गया है अभी, जैसे कि प्रीवियस और जो और भी एग्जामिनेशन हुए, लेकिन अब मैंने आरआरबी वाला नहीं दिया था, ठीक है, तो मैं इसकी नहीं बता सकता। होपफुली अगर आप लोग किसी ने दिया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक तरफा पेपर हो। अब इस पर शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं, मतलब उस चीज़ को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, और इस चीज़ पे कोई मतलब कुछ मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग एग्जाम का सीन यही रहा, आराम से पेपर हो गया, बस पेपर जो टाइमिंग कंज्यूमिंग था वो केवल जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे उसकी वजह से था, बस एक दो सेक्शंस में मुझे थोड़ा टाइम लगा कि हाँ थोड़ा सा और होता, लेकिन सीधी सी बात ये अगर उससे ज़्यादा होता ना तो शायद हम लोग कुछ और क्वेश्चन गलत और कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी है कि टाइम भी ठीक ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे थी, अगर ये सेक्शनल नहीं होता, अगर सेक्शनल नहीं होता तो मैंने जो कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से जो अनुमान है, जैसे दो ऑप्शंस में डाउट हो रहा है ना, जस्ट टू बी बिकॉज, ठीक है, तो उन ऑप्शंस को मैं बिल्कुल डिनाई कर देता, ठीक है, उनको मतलब उन क्वेश्चंस को टच भी नहीं करता, हटा देता उनके सारे आंसर्स, ठीक है। बट वो ये है कि हम लोग जब लास्ट पे पहुंच गए तब हम समझ पाए, तो फिर उसमें कुछ कर भी नहीं कर सकते कुछ खास, क्योंकि बैक तो हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट जो बात चलते हैं, जो सब लोगों के अब दिमाग में आ रही होगी, अब भाई एग्ज़ाम कैसा हुआ, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, तो ये सीन था पूरा एग्जाम का, बाकी सब तो सब बढ़िया था और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम जोक तो नहीं, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा दुखदाई भी था, क्योंकि मैंने कमेंट में एक लोगों का पढ़ा, एक लड़की थी, हेगड़े करके था, है ना, लड़की है, तो उसने ये कहा था कि एक तो पूरा पेपर की मतलब ऐसे करके मल्टीपल सब्जेक्ट्स की पढ़ो, और बहुत दूर दूर सेंटर पढ़े थे, ठीक, और बहुत हैवी फीस थी। ये तो सिंपल सी बात है यार, 3,000 रुपये फीस। मैंने जब पहली बार जब एम्स CRE का देखा था, ठीक है, तो जब पहली बार जब 19 से 18 वैकेंसी थी एम्स की, तो उसमें यार 3,000 की फीस तो मैंने पहली बार सुना, तो मैंने खुद देखा था जो नीट का पेपर है वो नहीं 3,000 का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। जब मैं एक तो इसमें कार्ड का थोड़ा एक इशू होता है, ठीक है, तो जिस कार्ड से मैंने किया तो वो डोमेस्टिक का कुछ इशू होता है, तो वो उससे नहीं हो, UPI से पेमेंट होता नहीं है, एक तो एक नए नए मैटर चलते रहते हैं इनके, ठीक। अब कुछ लोगों के लिए तो ये एग्जाम एक तरीके से जोक सा बन गया था, और कुछ लोगों के लिए सीरियस सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ पे सेंटर पे लगभग कुछ लोग ऐसे थे या लड़कियाँ भी थी कुछ, ठीक है, जो उड़ीसा से आई थी। मतलब सोचो उड़ीसा वालों का सेंटर कहाँ पड़ा जाके, इतनी दूर, ठीक है, कितनी सरहदें पार करके आए वो लोग, ठीक है। और दूसरी बात है फिर उसके बाद भी एग्ज़ाम में जब इस तरीके की सिचुएशंस मिलती है, क्योंकि अब मैं खुद मानता हूँ कि ये हर कोई नहीं यार, देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, कोई टीचर हो, कोई भी बच्चा हो, ऐसा नहीं है कि केवल कॉलेज की किताब उठा के ही वो जाएगा पेपर देने, ऐसा कोई भी नहीं है। थोड़ा सा भी सेंसिबल अगर होगा, हाँ ये है कि नहीं पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, केवल एक ही पढ़ने का टाइम मिला है तो वही पढ़े चलेगा, तो वो चीज़ अलग है। तो ये भी है कि उससे भी नहीं उसका निकलने वाला, क्योंकि उतना अगर वो टाइम देते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाइम देता है, क्योंकि मेरे आसपास जो बैठे हुए थे वो खुद कह रहे थे यार लगभग एक सप्ताह हो गए, मतलब एक सप्ताह से अभी किया था, तो अभी कल ही रिवीजन किया स्टेटिक्स का, ठीक, पर्टिकुलर कॉग्नोसी का। देखो भाई यार सब याद रखने पड़ते हैं, अगर उसमें फैमिली नाम याद नहीं रखोगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, फैमिली का नाम पूछा जाता है, यूजेज पूछा सकता है, ठीक है, कुछ भी जनरल जीनियस स्पीसीज कुछ भी पूछा जाता है, कहाँ से इसके सोर्स से निकलता है, कुछ भी पूछा जाता है कॉग्नोसी में, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेनली। तो मतलब जो मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं सच में यार थोड़ा सा मतलब मैं एक तरीके से सोच रहा था इस तरफ, ठीक है, कि मुझे हंसी आ रही थी पेपर को देखे, जो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है, और जो मतलब कुछ लड़कियों का और लड़कों का भी पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो भी चीज़ आ रही थी। देखो हर किसी की सिचुएशन इतनी नहीं होती है कि हम उतना एफर्ट मार के इतना दूर जा पाएँ, और मोस्टली यार लड़कियों के साथ तो होता ही है, क्योंकि जैसे मेरे रूम में बैठी हुई थी लगभग 8-10 लड़कियाँ थी, तो मेरे आसपास में जितनी बैठी थी लगभग 4, 2 उधर, 2 इस साइड, 2 एक इधर से बैठी थी, हाँ 5 होती, 5 में से लगभग 2 लगभग ऐसी थी, लगभग 2 स्टेट क्रॉस करके आई थी, है ना, और 3 तो थी, 2-3 ऐसी थी लगभग 700-800 किलोमीटर की लगभग डिफरेंस से थी। मतलब सीधी सी बात है, एक दिन पहले आई थी, फिर वहाँ पे आके फिर उन्होंने चेकिंग वगैरह किया होगा, वो सब चीज़ें। अब ये सिचुएशन देखो सबके साथ थी, लड़कों के साथ थी, लड़कियों के साथ थी, लेकिन अब सीधी सी बात है जिस पे फाइनेंशियल बर्डन होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो थोड़ा सा नहीं वो हो जाता है कि ये लगता है यार, मतलब एक तो सीधी सी बात है हर जगह चल रहा है, देखो दिल्ली में भी सीन चल रहा है, SSC वाला भी जो स्कैम जो भी मैटर हुआ है, ठीक है, तो उससे भी बहुत से लोग अफेक्टेड हैं, ठीक, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अच्छा है कि ये अगर अच्छा ही कह सकता हूँ मैं, या फिर आप कुछ भी बुरा भी कह लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कि इस बार SSC में फार्मासिस्ट की केवल एक वैकेंसी निकली थी और कोई वैकेंसी थी ही नहीं, ठीक है, वरना आज हम लोग भी उसी के बारे में कुछ थोड़ी और भी बात कर रहे होते हैं जब गैदरिंग वगैरह होती।
तो अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करें हम आपकी, तो सेफ अटैम्प्ट सबसे अच्छा होगा जो क्वेश्चंस की मैं सोचूं वो 60 से 80 होगा, क्योंकि ये तो बात आप ठान के चलो कि कट ऑफ जो रहेगी वो टॉप एंड बॉटम के बीच में रहेगी, मीडियम में तो नहीं रहने वाली। तो कुछ सीन यही होगा, 50 क्वेश्चन से तो आप ऊपर मान के ही चलो, ठीक है, क्योंकि जिसकी भी कॉलोजी थोड़ा बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू ऑल सब्जेक्ट। लेकिन हाँ ये है कि पूरा इतना तो नहीं पड़ता है कि 100% कॉलोजी ही कोई पढ़ेगा, ठीक है। तो सेफ अटैम्प्ट जो आपका है वो 60 से 80 के बीच में होगा, अगर इससे इतने क्वेश्चन आप सही करके आते हो नेगेटिव हटा के, ठीक है, तो आप अपने आप को मतलब इन मान के चल सकते हो, ठीक है। कट ऑफ क्लियर है, सिलेक्शन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन का सीन इसमें अलग रहता है। इसमें फिर आप अभी जब आपका मेरिट में आ जाओगे, फिर उसके बाद आपको मतलब इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उस इंस्टीट्यूशन की आप मेरिट में आओगे, ठीक है, तब आपका फिर वहाँ ज्वाइनिंग होगी। तो वो सीन है यहाँ पे। तो अगर अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट्स या फिर कट ऑफ, ठीक है, तो मैं यही मान के चलता हूँ, क्योंकि जो मेरे आसपास थे जिस तरीके से मुझे रेस्पॉन्स मिला, ठीक है, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, और जो ऑनलाइन रेस्पॉन्स लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। 60 से 80 के बीच में इस टू बी कम्प्लीटली श्योर शॉट, है ना। अब ये भी नहीं है कि हाँ ये है कि अब बहुत से लोग 90 क्वेश्चन टिक करके आए, तो क्वेश्चन टिक करना इज़ नॉट टू बी इंपॉर्टेंट। और हाँ, क्वेश्चन टिक को मैंने ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 90 करके आए हो, आपको पता है आते आते पता चल गया होगा रास्ते में कुछ ना कुछ तो आपने सर्च ही कर लिया होगा कि मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं, कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत हैं, 10 में से अपने 10 क्वेश्चन हटा दो सीधे सीधे। 90 में से कितने बचे? 80, या फिर 70 में से कितने बचे? 60। अब 60 में से भी आपके देखो 10 क्वेश्चन कटेंगे तो 10 नंबर तो उसके भी कटेंगे ना, नेगेटिव के, ठीक है, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव है, ये सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो नेगेटिव के नंबर कटे हैं, वो काट के अपने निकाल लो, और 60 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सेफ होते हैं तो आप ओके हो, ठीक है। और फिर भी एक चीज़ कहूँगा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, या फिर इतना ही है, मैं केवल अपना जो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है और जो जहाँ वैसे जैसे लोग मिले सेंटर पे वहाँ का एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पे बोल सकता हूँ, ठीक। अब रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड क्या आएगा, वो जब आएगा तब आप पता चलेगा। अब एक्सपेक्टेड यही है कि कब तक आएगा, ठीक है, ये मान के चलो 15 दिन में क्लियर कट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पिछली बार हम लोग 7 दिन, पिछली बार जब हुआ था तो 7 दिन में हो गया था, पिछली बार था वो 15 दिन में हुआ था। तो अब वैसे हम 15 दिन की ही बोलेंगे, तो 15 से 21 हो जाए तो बुरा नहीं मानना, गाली मत देने लगना कमेंट में, ठीक है। वैसे आप लोग देते नहीं हो, ये मुझे अच्छी बात है, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हो यार, समझते हो ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। कोई मेरे हाथ में तो नहीं है चीज़, लेकिन हाँ प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस प्रीवियस के हिसाब से जैसे नहीं होते हैं कि आपने जो जैसे भगवान दंड और वो देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं कि आपने कर्म कैसे किए हैं उसके आधार पे। तो जैसे पहले एम्स ने जैसा रिस्पॉन्स किया, कर्म किए थे, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे। तो अब क्या करना है, सीधी सी बात है, रिलैक्स करना है, जो हो चुका है सो हो चुका है। और जो भी थी ग्रे करके जो लड़की थी, तो बी रिलैक्स, ठीक है। अगर आपने आरआरबी में नहीं भरा तो आरआरबी का फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए शायद फ्री होगा, एम आई नॉट रॉन्ग टू, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है अभी, वैसे शायद फ्री होगा आपके लिए, तो भर दीजिए। आपका सेंटर होपफुली नियर ही जाएगा आपके, और आपको ट्रेन की वगैरह सुविधा भी मिलती है उसमें, है ना। और तो परेशान नहीं हो, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक बात ध्यान रखो, ये उन लड़कों के लिए भी है और उन लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि लड़कियों से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप बेटर से बेटर करें, नहीं तो हम आपकी शादी करवा देंगे, ठीक है। लड़कों का सीन ये रहता है, आप ये बेटर नहीं कर पाएंगे तो आपकी शादी नहीं होगी। तो सीन लाइन क्रॉस लाइन सबके लिए वही है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होना, हर कोई चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पर दोनों को होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, गाड़ी में 4 पहिए हैं तो गाड़ी उस हिसाब से चलेगी, 2 पहियों की गाड़ी उसी से 2 पहिए की गाड़ी की स्पीड उसी हिसाब से होती है। तो होपफुली वाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो जस्ट बी रिलैक्स एंड वेट फॉर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। 15 दिन चिल करो और अपना जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उस पर फोकस करो, ठीक है। अब इसका जो होना है वो होएगा ही, ठीक है। अब उसमें आप अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपना काम जो अपना जो कर्म था वो हो चुका। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी साथ। जय हिंद। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन रिलेटेबल लगाओ या फिर अच्छा लगाओ तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं भी आप ही के बीच में था, ठीक है। होपफुली देखें कितने लोगों ने जान पाया नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने 3 क्लू दिए हैं मैं जहाँ एग्जाम सेंटर पे था। जय हिंद।